We are going to start a new chapter from our second UT from English literature, that is Thunder and Anasi, chapter number 8 on page number 79. So quickly take out your books with the other required material and pencils in your hand and we'll start reading. Okay. Anasi is a popular character and a great trickster in several West African folks. The word Anasi means spider in Twi, the language of Ghana, a West African country. This is because in some stories, Anasi can change himself into a spider. Read this story where he tries to trick his family, although without disguising as a spider. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अनासी है एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है. जैसे हम इंडियंस में अब अगर आप ज़्यादातर स्टोरीज़ पढ़ोगे तो आपको छोटू या फिर कोई भी ऐसा राम या फिर ऐसे आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में होते हैं, बार बार यूज़ किए जाते हैं. ऐसे आपके यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन फोक टेल्स जो होती हैं, फोक टेल्स मतलब जो स्टोरीज़ होती हैं, जो ये सब होते हैं, उसमें अनासी जो है बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है. ज़्यादातर उसमें यही अनासी का वर्ड यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो अनासी का मतलब क्या होता है? स्पाइडर इन ट्वी, द लैंग्वेज ऑफ घाना. ये वेस्ट अफ्रीकन की कंट्री की लैंग्वेज है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सम स्टोरीज़ में अनासी अपने आप को स्पाइडर में चेंज कर लेता है और ट्रिक करता है. और इसमें भी इन्होंने यही दिखाया है. यहाँ पे स्पाइडर को तो नहीं चेंज नहीं कर रहा है अपने आप को, लेकिन अपनी फैमिली को ये क्या कर रहा है? एक तरीके से ट्रिक कर रहा है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. देयर हैड बीन अ लॉन्ग एंड सीवियर फेमाइन इन द लैंड वेयर अनासी लिव्ड. फेमाइन क्या होता है बेटा? फेमाइन जब एकदम भूखमरी हो जाती है, खाना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, लिविंग के लिए उनके लिए कुछ नहीं होता है, वो फेमाइन होता है. लैंड पे जब फेमाइन हुआ, एनासी लिव, जहाँ पे एनासी रहता था, ही हैड बीन अनेबल टू ऑब्टेन फूड फॉर हिज पुअर फैमिली. और वो अपने परिवार के लिए खाना नहीं ऑब्टेन कर पा रहा था. One day, gazing out to sea, he saw a tiny island with a tall palm tree on it. He determined to reach the tree and pluck nuts from it. He did not know how to get there. एक दिन वो सी की तरफ देख रहा था. उसने देखा एक छोटा सा सामने आइलैंड है. आइलैंड क्या होता है बेटा? जिसके चारों तरफ एक लैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है. आइलैंड था और वहाँ पे पाम ट्री था, ऊंचा सा. टॉल पाम ट्रीज हमेशा ऊंचे होते हैं. He determined to reach the tree and pluck nuts from there. उसने सोचा कि मैं किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँ और नट्स ले लूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वहाँ कैसे पहुँचना है. When Anasi reached the beach, he saw an old broken boat. It did not look very strong. जैसे ही बीच की तरफ पहुंचा, उसने एक पुरानी टूटी हुई सी बोट देखी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही थी. मतलब ऐसी नहीं दिख रही थी कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जाए. बट अनासी डिसाइडेड टू ट्राई. बट अनासी ने सोचा कि चलो दिख तो नहीं रही है, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है. हिज फर्स्ट 6 अटैम्प्ट्स वर अनसक्सेसफुल. उसने 6 टाइम्स अटैम्प्ट किया और वो उसके अनसक्सेसफुल रहे, मतलब उसे उसमें कंप्लीशन नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिली. द 7th टाइम ही वॉज सक्सेसफुल. ही रोड द ओल्ड बोट टू द आइलैंड एंड रीच द पाम ट्री. और 7 टाइम फिर उसने क्या किया? अपनी बोट जो है आइलैंड की तरफ लेके गया और पाम ट्री पहुंचा. हैविंग टाइड द बोट टू द ट्रंक ऑफ द ट्री, ही क्लाइम्ब टूवर्ड्स द नट्स. प्लकिंग ऑल ही कुड रीच, ही ड्रॉप्ड them down into the boat. Having tied to the boat of the trunk of the tree, उसने क्या करा? बोट को ट्रंक से, पेड़ का जो निचला हिस्सा होता है बेटा, ब्राउन पार्ट जो होता है उसे ट्रंक कहते हैं, वो वहाँ क्लाइम करके गया नट्स के लिए. प्लकिंग ऑल ही कुड रीच, और he dropped them down into the boat. Everyone missed the boat and fell into the water until only the last one remained. उसने ऊपर जैसे तैसे वो ट्रंक को उसने क्या करा? ट्री के ट्रंक से उसने अपनी बोट को क्या करता? बांधा. लेकिन जितने भी वो नट्स तोड़ता था बोट में, वो उतने बोट में कोई भी नहीं गिरता था, सब पानी में गिर जाते थे. सिर्फ एक ही जो था वो बोट के अंदर गिरा. सॉरी. देन ही एम्ड इवन मोर केयरफुली. और वो अगली बार से और केयरफुली अपने को एम करा उसने कि बोट के अंदर किसी तरह वो गिरे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था. ही हैड नॉट इवन टेस्टेड वन एंड नाउ ऑल वर गॉन. और उसने एक भी टेस्ट नहीं किया था और अब सब
पानी में चले गए थे। अनासी कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ गोइंग होम एम्प्टी हैंडेड, और वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी मेहनत के बाद उसे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। तो उसने क्या करा, ही जम्प्ड इनटू द वाटर। टू हिज एस्टॉनिशमेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्राउंड, उसके एकदम वो सरप्राइज हो गया, एस्टॉनिश हो गया, सरप्राइज हो गया एकदम। उसने क्या देखा कि वहाँ वो नीचे जैसे ही पानी के अंदर गया तो वो उसमें डूबा नहीं, और उसने अपने को सी बेड पे एक छोटे से कॉटेज के सामने खड़ा पाया। फ्रॉम द कॉटेज इमर्ज एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन निकल के आया वहाँ पे, छोटे से कॉटेज के बाहर निकल के आया। Anasi told him his sad story. From the cottage emerged an old man. He asked Anasi what he wanted so badly that he came to the Thunder's cottage to get it. Anasi told him his sad story. Thunder was most sympathetic. He went into the cottage and bought a cooking pot. तो जैसे ही वो सी बेड के आगे आके खड़ा होता है तो वहाँ पे वो देखता है एक सामने कॉटेज है। कॉटेज में से एक ओल्ड मैन निकल कर आता है और वो उससे पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें थंडर उसका नाम था, कि तुम्हें मेरे घर के बाहर आना पड़ा, ऐसी क्या बात हो गई। तो अनासी ने अपनी सैड स्टोरी सुनाई कि मेरे जहाँ पे भी मैं रहता हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा फेमाइन हो गया, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। थंडर वॉज मोस्ट सिंपैथेटिक, थंडर बहुत सिंपैथेटिक हुआ, उसे बहुत तरस आया और वो कॉटेज के अंदर जाके उसके लिए कुकिंग पॉट ले आया। ही प्रेजेंटेड इट टू अनासी टेलिंग हिम दैट ही वुड नेवर बी हंग्री अगेन। थंडर ने उसको बोला कि अनासी तुम ये ले लो, और उसे बोला कि तुम अब कभी भी भूखे नहीं रहोगे। द पॉट वुड ऑलवेज सप्लाई इनफ फूड फॉर हिम एंड हिज फैमिली, पॉट जो है हमेशा तुम्हारे लिए भरपूर खाना देगा और तुम्हारी फैमिली के लिए। अनासी वॉज मोस्ट ग्रेटफुल, और वो बहुत ही थैंकफुल हुआ, उसने अप्रिशिएट करा और उसको बहुत ही थैंकफुल हुआ उनके लिए कि उन्होंने उनको ऐसा ये पॉट दिया। द पॉट वुड ऑलवेज सप्लाई इनफ फूड फॉर हिम एंड हिज फैमिली। Anxious to test the pot, Anasi only waited till he was in the old pot again and said, Pot, what do you used to do for your master? Do now for me. Immediately tasty food appeared in the pot. Anasi enjoyed a hearty meal. और एकदम वो बहुत एंशियस था, नर्वस था, उसे जानना था कि उस पॉट से ऐसा क्या होता है जो ऐसा क्या मैजिकल है उस पॉट में जो अनासी ने थंडर ने उन्हें ये पॉट दिया। तो उसने क्या बोला, उसने पॉट को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम अपने मास्टर के लिए क्या करते थे मेरे लिए भी करो। तो वैसे ही पॉट में से एकदम से टेस्टी फूड अपीयर हो गया, आ गया और इन्जॉय करा उसने। हार्टी फील मतलब एकदम जो आपको आपकी टमी फिल कर दे। When he reached land again, he wanted to run home and give all his family a good meal, but a selfish, greedy fear stopped him. What if I use up all the magic of the pot on them and have nothing more left for myself? I had better keep the pot secret so that I can enjoy a meal whenever I want to. So he did the pot. जैसे ही वो आके अपनी फैमिली के पास घर आने लगा, लैंड पे वापस आया, उसने सोचा चलो मैं घर चला जाता हूँ और क्या करता हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत अच्छे से खाना देता हूँ, गुड मील खिलाऊँगा। लेकिन एकदम से उसके मन में क्या जाग गई, ग्रीड जाग गई और उसने अपने आप को रोक लिया ये सोच के कि अगर सारा खाना मैं उन्हें खिला दूँगा और जब मुझे ज़रूरत हुई तो मुझे क्या होगा, मैं कैसे खाऊँगा। तो उसने क्या करा, उसने इस चीज़ को सीक्रेट रखा और उसने उस पॉट को छुपा दिया। अनासी रीच्ड होम प्रिटेंडिंग टू बी टायर्ड एंड हंग्री। अनासी घर पहुंचा ऐसे दिखाते हुए कि बहुत ही ज़्यादा वो थका हुआ है और भूखा है। और देयर वॉज नो ग्रेन इन द हाउस, और एक भी तिनका नहीं था रोटी का, अन्न का घर में। हिज वाइफ एंड पुअर चिल्ड्रन वर वेरी हंग्री बट सेल्फिश अनासी paid no attention to that. He congratulated himself at the thought of his magic pot, now safely hidden in his room. Whenever he felt hungry, he went to his room and enjoyed a good meal. अब क्या हुआ, अनासी ने कोई भी अटेंशन पे नहीं करी। उसने सोचा भूखे हैं तो भूखे रहने दो, उसने ध्यान ही नहीं दिया और अपने रूम में उसने पॉट को हिड कर लिया
और जब भी उसे भूख लगती थी वो रूम में जाता था और अपना टेस्टी सा मील इंजॉय कर लेता था. अनासी फैमिली बिकेम वीक एंड गॉट थिनर एंड थिनर, बट ही ग्रू प्लम्पर by the day. They began to suspect that Anasi was eating something nutritious secretly without sharing that with them. They decided to find it out. अब क्या करा, अनासी की फैमिली जो थी दिन पर दिन कमज़ोर हो रही थी और वो दिन पर दिन प्लम्पर मतलब फूल रहा था, फैटर हो रहा था, मोटा हो रहा था. They began to suspect, उन्हें थोड़ा सा डाउट हुआ. सस्पेक्ट मतलब डाउट हुआ, शंका हुई उन्हें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना न्यूट्रिशियस खा रहा है वो सीक्रेटली कुछ जो वो हमसे शेयर नहीं कर रहा है. और उन्होंने सोचा, उसके फैमिली मेम्बर्स ने, कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है. अनासीज एल्डेस्ट सन कीकू टिन हैड द पावर ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ इनटू एनी फॉर्म ही चूज़. देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये ऐसा कैरेक्टर होता है जो अफ्रीकन फोक स्टोरीज़ में ज़्यादातर इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को चेंज कर लेता है. तो यहाँ पे जो अनासी है उसका जो एल्डर सन था, मतलब बड़ा बेटा, एल्डर इज़ बड़ा बेटा, वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसने सोचा वो अपने आप को चेंज कर सकता था. उसके अंदर ये पावर थी कि वो अपने आप को किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकता था. तो उसने क्या करा, उसने अपने आप को एक छोटा सा फ्लाई, एक इंसेक्ट, छोटा सा मच्छर बनाया और अपने कंपनी किया, मतलब अपने फादर को कंपनी किया. हर जगह वो गया, मतलब वेंट विद कंपनी मतलब टाइनी फ्लाई एंड वेंट विद हिज फादर एवरीवेयर. अपने पापा के साथ हर जगह वो जाता रहा. वन डे अनासी एंटर्ड हिज रूम एंड क्लोज द डोर. अनासी ने एक दिन अपना रूम एंटर करा और क्लोज कर लिया. और उसने क्या करा, वो स्लिप करके नीचे से जैसे तैसे फ्लाई बन के नीचे चला गया और डोर के नीचे रूम में देखने के लिए कि उसके फादर क्या कर रहे हैं. He saw Anasi take the pot and have a fine meal. Having placed the pot back in its hiding place after the meal, Anasi went out. उसने देखा अनासी एक उसके पास पॉट है और वो उसे खा रहा है, और उसे खाने के बाद उसने पॉट को दोबारा से छुपा दिया है. Then he did not, but alas, in preparing so much food at one time, the pot grew too hot. लेकिन बार बार खाना बनाने की वजह से जो पॉट है वो बार बार गर्म हो रहा था. As soon as Anasi was out of sight, Kiku soon took out the pot, ordered it to prepare food, and called all his hungry family. They enjoyed a tasty filling meal. When they had finished, Anasi's wife said that she would take the pot to the village and give everybody a meal. जैसे ही अनासी बाहर गया, उसने क्या करा, उसके बेटे ने, एल्डर बेटे ने, उसने पॉट लिया और फटाफट फूड प्रिपेयर किया और अपनी फैमिली की जो हंगर है वो ख़त्म करी. और उन्होंने बड़ा ही टेस्टी फिलिंग मील, मतलब पेट भरा हो, जिससे पेट भर जाता है, वो इन्जॉय किया. अनासी की वाइफ ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, मैं ये पॉट अब विलेज वालों के पास भी लेके जाऊंगी और उनको एक हार्टी मील दूंगी. दिस शी डिड, but in preparing so much food at one time, the pot grew hot and melted away. लेकिन इतना सारा खाना बनाने की वजह से बहुत सारा एक टाइम में ऐसा हुआ कि वहाँ पे पॉट जो है बहुत गर्म हो गया और मेल्ट हो गया. What was to be done now? Anasi would be angry. His wife forbade everyone to mention the pot. उसने कहा कि अनासी जब आएगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, हमें ये बात उसे डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए. अनासी रिटर्न होम एंड एज यूजुअल वेंट इनटू हिज रूम. ही सर्च फॉर द पॉट बट इट वॉज नॉट देयर. समवन मस्ट हैव डिस्कवर्ड इट. He thought he suspected his family to be the culprits and decided to punish them, but he said nothing to anyone about the matter and waited till morning. अनासी घर वापस गया और एज यूजुअल अपने रूम में जाके उसने अपने पॉट को सर्च किया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला उसे. उसने सोचा कि लग रहा है किसी ने इसे ढूंढ लिया, डिस्कवर कर लिया, और तो कोई आता नहीं था घर में, तो उसे अपनी फैमिली पे ही सस्पेक्ट हुआ और उसने सोचा कि यही कल्प्रिट हैं, इन्होंने ही मिस्टेक करी और मैं इन्हें पनिश करूँगा.
लेकिन फिर उसने सोचा कि उसने फिर किसी से कुछ नहीं कहा और उसने सुबह मॉर्निंग तक वेट कर लिया. As soon as it was morning, he started off for the shore where the old boat lay. और वो जैसे ही मॉर्निंग हुई उसने he started off the shore मतलब वो फिर से उस तरफ शोर की तरफ जहाँ पे वो पहले गया था उसकी तरफ जाने लगा जहाँ पे उसको पुरानी बोट रखी हुई थी. He got into the boat which started of its own accord and took him to the palm tree. Anasi tied the boat to the tree and climbed the tree. This time when he aimed the nuts at the boat, they fell into it. He got down, threw into the nuts into the water and jumped after them. अब उसने क्या चालाकी करी. पिछली बार तो जब वो नट्स पाम ट्री से तोड़ रहा था तो पानी में गिर रहे थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा था, अब जब वो फिर से गया उस शोर की तरफ गया, वहीं पुरानी जो बोट थी वो फिर से पहले की तरह रखी हुई थी. तो उसने क्या करा, उसने कहा कि चलो मैं इसे लेके चलता हूँ. तो लास्ट टाइम की तरह वो बोट को लेके गया. पहले की तरह ही उसने अपने ट्री के ट्रंक से जो है बोट को बांधा और फिर से पाम ट्री के ऊपर चढ़ के नट्स तोड़ने लगा. लेकिन इस बार बहुत अच्छा हो रहा था उसके साथ कि नट्स पानी में ना जाके उसकी बोट में इकट्ठा कलेक्शन हो रहा था. लेकिन उसने उसकी ग्रीड जो थी कि उसकी जो चालाकी थी या उसकी जो हंगर थी, उसकी जो ग्रीड थी, लालच थी, उसने क्या करा, सारे अपने नट्स वापस पानी में डाल दिए ये देखने के लिए कि अब फिर जाऊंगा, फिर कुछ मैजिक पॉट जैसा मिल जाएगा. और वो वापस फिर से पानी में डाल के उन नट्स के ऊपर वापस जंप हो गया. अगेन ही फाउंड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द थंडर. वापस से वो थंडर के कॉटेज के सामने जाके खड़ा हो गया. उसने फिर से थंडर को अपनी सारी कहानी बताई. थंडर सीम टू शो द सेम सिंपैथी. और थंडर ने भी पहले की तरह उसको खूब सद्भावना दी, उसको खूब ऐसे दिखाया कि हाँ मुझे तुम्हारे लिए बहुत सिंपैथी है, तरस खाया. दिस टाइम ही प्रेजेंटेड अनासी विद अ stick. Anasi was very eager to try the magic properties of his new gift, so he swam back to his boat very fast. अब इस बार भी क्या करा, थंडर ने अनासी को गिफ्ट दिया. अब वो इस बार भी बड़ा वो था, उसको लगा कि चलो इस बार भी मैं ज़रा इसे देखूँगा कि इस गिफ्ट में क्या होता है. फटाफट वो स्विम करके वो फटाफट अपनी बोट के पास पहुंचा. स्टिक अनासी सेड, डू फॉर मी वॉट यू यूज टू डू फॉर योर मास्टर. एज सुन एज अनासी सेड दैट, द स्टिक began to beat him so severely that he had to jump into the water and swim ashore, leaving the boat and stick to drift away. He returned home complaining about his bruises and wishing he had acted more wisely from the beginning. जैसे ही उसने क्या करा, उसने जैसे ही कहा वो फटाफट गया. उसने सोचा कि मैं न्यू गिफ्ट को अब देखूंगा कि उसके साथ क्या होता है. स्टिक बोला उसने जैसे ही. अनासी सेड, डू वॉट फॉर मी. उसने जो है थंडर ने उसको स्टिक दी थी. वो फटाफट स्विम करके अपने बोट पे गया और उसने कहा कि स्टिक तुम वो करो जो तुम अपने मास्टर के लिए करते थे. तो स्टिक उसे बहुत तेज़ उसे डंडे से मारने लगी. वो इतना घबरा गया, वो जंप करके पानी में चला गया और शोर मतलब लैंड की तरफ, जहाँ पे उसका घर, जहाँ से विलेज की तरफ रास्ता जाता है, वो वहाँ आ गया. उसे बहुत ही बुरा लगा और वो घर वापस गया. उसने अपने ब्रूसेस, क्या होता है बेटा, जो निशान पड़ जाते हैं जब आपको कोई बीट करता है तो निशान पड़ जाते हैं, तो वो निशान उसको पड़ गए और वो बहुत ही परेशान हुआ. और उसने सोचा कि मुझे काश बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए था, समझदारी से बिहेव करना चाहिए था. मैंने समझदारी नहीं करी, मैंने लालच दिखाई. बिकॉज ऑफ माई ग्रीड ऑल दिस हैपेंड विद मी. थैंक यू क्लास.